हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक के लिए डिमांड काफी समय से आ रही थी मेरे पास और आज मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज सिस्टमेटिकली इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक है कि नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज नोट्स, और नोट्स आपकी कॉलेज लाइफ के लिए और साथ साथ आगे आपकी ग्रोथ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स इन योर कैरियर ग्रोथ। तो देखिए, नोट्स जो होते हैं बेसिकली वो जो स्टूडेंट हम अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर जो नोट्स बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि उसका यूज करके हम या उनको पढ़ के जब हमारा एग्जाम आए या हमारे सेशनल्स आए तो हम उनको पढ़ के हम अपने एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में लिख सकें। नोट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम थ्रू राइट डाउन करते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम बाद में पढ़ के हम अपना एग्जाम फेस करते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। बट इस वीडियो के अंदर मैं ये वीडियो मेरा बनाने का रीजन ये है क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो मुझे पर्सनली नोट्स की डिमांड करते हैं। मतलब वो मुझसे नोट्स मांगते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं या मैंने अपने वीडियोस पब्लिश किए हैं उन नोट्स की, मतलब उन वीडियोस से रिलेटेड नोट्स की वो डिमांड करते हैं कि सर आप हमको नोट्स जो है वो वाया मेल कर दीजिए या हमको नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए तो हम उसको पढ़ लेंगे। एक चीज तो ये क्लियर होगी। रीजन ये है कि मैं पहले आपको एक फंडा क्लियर करना चाहता हूं कि नोट्स क्या चीज होती है। आपको केवल नोट्स का मतलब ये लगता है कि हमको एक कागज का एक टुकड़ा मिल जाए जिसको हम पढ़ के एग्जाम में जाके लिख दें, एग्जाम में हम पास हो जाएं और जयराम जी की, यही है। मतलब पास होने के लिए हमको नोट्स चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। बल्कि नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उससे नॉलेज गेन कर सकें। समझिएगा ढंग से कि हम उससे नॉलेज गेन कर सकें। नोट्स में प्रोवाइड क्यों नहीं कराता हूं, थोड़ा मैं इसका क्लियर कर देता हूं। देखिए, हर बच्चे का अपना अपना एक लेवल होता है। ध्यान से सुनिएगा, हर बच्चे का एक लेवल होता है जिसके हिसाब से वो पढ़ता है और नॉलेज गेन करता है। कोई बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, और एक कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल चीज चाहिए उनको, मतलब बस पका पका, मतलब एक नॉर्मल प्रिंसिपल मिल जाए या छोटा मोटा मिल जाए जिसको एग्जाम में लिख के पासिंग मार्क ले आए। मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो पासिंग मार्क के लिए पढ़ते हैं और एक टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नोट्स किस टाइप के होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मेरे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है। जब मैं कॉलेज में था और फर्स्ट ईयर में था तो मैं नोट्स के लिए अपने सीनियर्स के पास जाता था, ठीक है। अब हुआ ये कि एक बार एक सीनियर था जो कि बहुत फेल होते थे, ईयर बैक हो जाते थे, कई बार बहुत मर मर के पास होते थे। तो उन्होंने मुझे अपने रूम पे बुलाया और उन्होंने मुझे अपने नोट्स दिए। मतलब वो थोड़ा उस समय रैगिंग का भी चलता था तो थोड़ी रैगिंग वेगिंग भी ली और रैगिंग लेने के बाद उन्होंने मुझे नोट्स दे दिए, ठीक है। तो वो नोट्स थे मुश्किल से वो 2 टॉपिक के नोट्स थे, या मान लीजिए कि 2 यूनिट के नोट्स थे और उन नोट्स में मुश्किल से 10 पेज थे। बस 10 पेज भी मैंने ज्यादा बता दिया आपको, उससे भी कम होंगे। 6-7 पेज थे, उसके अंदर उन्होंने 2 यूनिट के नोट्स बना रखे थे। उसी बीच मेरा अगले दिन या 2-3 दिन छोड़कर मुझे एक और सीनियर के रूम पे जाने का मौका मिला। हॉस्टल के अंदर ही बता रहा हूं मैं। तो हॉस्टल में मैं एक सीनियर के रूम पे गया, वहां पर भी उनके साथ बैठा। वो जो सीनियर्स थे हमारे वो टॉपर्स थे सारे, मतलब पढ़ने में ब्रिलियंट थे। उनसे भी मैंने नोट्स मांगे तो उन्होंने भी मुझे नोट्स दिए। बट वही 2 यूनिट जो मैंने पहले सीनियर से जो 2 यूनिट के नोट्स लिए थे उन्हीं 2 यूनिट के उन्होंने भी मुझे नोट्स दिए। बट आप मान के दंग रह जाएंगे, वो नीनी करके 40 से 50 पेज थे जिसके अंदर उन्होंने उन यूनिट से रिलेटेड सारा सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाए थे। क्योंकि वो उनका लेवल था, उनको टॉप करना था तो उन्होंने टॉप करने के हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। और जो पहला सीनियर था उसको केवल पास होना था तो उन्होंने पास होने के हिसाब से नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो दोनों के अंदर डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो मैंने जो पढ़ाई करी तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे नोट्स ना इनके पढ़ने हैं ना इनके पढ़ने हैं, मुझको अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। क्लियर हुआ आपको थॉट? मतलब नोट्स आप अगर दूसरे के नोट्स ले लेके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पहले वाले जो बिल्कुल पास आउट, मतलब जो बिल्कुल कह सकता हूं कि जो लोअर लेवल के सीनियर जो थे पढ़ने में, उनके अगर नोट्स को मैं फॉलो करता तो मेरे मार्क्स भी उन्हीं के जैसे आते और मेरी मेंटलिटी वैसी बन जाती और मैं उन्हीं के हिसाब की बुक्स भी प्रीफर करता। मतलब वो पतली पतली बुक्स जो केवल प्रिंसिपल गेन करती है। बट अगर मैं टॉपर्स को फॉलो करता तो वो मोटी बुक और अच्छा नॉलेज गेन करता, ठीक है। तो मेरे ऊपर था कि मैं किसको फॉलो करता हूं। बट यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम आई कि पहले वाले नोट्स बहुत जरूरत से ज्यादा ही सिंपल थे और दूसरे वाले नोट जो टॉपर्स से मैंने नोट्स लिए तो जरूरत से ज्यादा ही कठिन थे।
बहुत टफ पढ़ रहे थे। उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश राइटर्स को फॉलो किया था, तो उनमें जो इंग्लिश के वर्ड्स थे वो भी थोड़े मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मुझे डिक्शनरी का यूज करना पड़ रहा था। और जो मेरे पहले सीनियर्स थे, जो बिल्कुल लोअर क्लास थे, उन्होंने जो राइटर्स को फॉलो किया था वो इंडियन राइटर्स थे, पतली पतली बुक्स थी, तो उनका टॉपिक तो क्लियर हो रहा था, बट मुझे ये बात पता थी कि इससे मैं फुल ऑन मार्क्स नहीं ले पाऊंगा, मैं इससे केवल पासिंग मार्क ले पाऊंगा, मुझे फॉलो तो टॉपर्स को करना पड़ेगा। बट उनके साथ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके नोट्स मुझे टफ पड़ रहे थे, उनकी लैंग्वेज मुझे टफ पड़ रही थी। तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं खुद लाइब्रेरी जाता हूं और बुक्स प्रिफर करता हूं, जो बुक्स मुझे अच्छी लगेगी मैं सारी बुक्स पढ़ूंगा, और जो मुझे बेस्ट लगेगा उससे मैं नोट्स बनाऊंगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाऊंगा। क्योंकि मुझे जो इसके तो नोट्स, जो फर्स्ट नोट्स थे जो कि बिल्कुल रद्दी थे, उनको तो मैंने बिल्कुल फेंक दिया। जो टॉपर्स थे उनको फॉलो करके मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए कि मुझे क्या क्या अपने नोट्स के अंदर डालना चाहिए, और इस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि बस पास होने के लिए हमने एक कागज के टुकड़े पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख दी बुक से टीप टाप के और हो गया, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट डेवलप करना, जो कि हमारे कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो नॉलेज हम लेंगे ये हमारे इंटरव्यू में जब हम जॉब के लिए जाएंगे वहां भी काम आएंगे। क्योंकि मैंने कई ऐसे सीनियर्स देखे हैं जो अपने नोट्स का यूज उन्होंने तब तक किया जब तक वो कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो गए। मतलब वो इंटरव्यू जो उन्होंने फेस किया, जो उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में गए, वहां भी उन नोट्स की हेल्प से ही उन्होंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। तो क्योंकि नोट्स उनके खुद के थे, हैंडमेड थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से वो नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो उनको एंड तक फॉलो करते गए। बट अगर वो किसी के मांगे तुंगे होते तो फिर वो फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि जिससे मांगे उसने अपने हिसाब से वो नोट्स बनाए हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं कि नोट्स जब भी बनाए अपने हिसाब से बनाए और खुद लाइब्रेरी में जाके बनाए। मैं आपको इसका फायदे भी बताऊंगा कि अगर आप लाइब्रेरी में खुद जाके जब नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, और ये फायदे आपको उस समय नहीं दिखेंगे, बट जब आप आगे जाएंगे, जब आप पीजी के लिए जाएंगे या आगे की पढ़ाई करेंगे या आप कहीं पे जॉब करेंगे, तब आपको वहां पर पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया था जब आपने खुद नोट्स बनाए थे, और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अपने एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको पूरा क्लियर करूंगा कि नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और खुद नोट्स बनाना कितना जरूरी है। अब हुआ ये कि मैंने सोच लिया कि मुझे खुद ही नोट्स बनाना है, तो मैं चला गया लाइब्रेरी, और उन्हीं 2 यूनिट्स की नोट्स बनाना है। ठीक है, उन 2 यूनिट की नोट्स बनाना है मुझे खुद ही। ये बात है फर्स्ट ईयर की, मतलब मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर ही था। ठीक है, मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी के अंदर मैंने बताया कि सर मुझे इस टॉपिक के लिए नोट्स बनाना है, तो मुझे उन्होंने वो कॉलम दिखाया जहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल है। मुझे ये बात पता चली लाइब्रेरी में जाकर कि उस टॉपिक से रिलेटेड मेरी लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 20 बुक्स हैं, जिन बुक्स के अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं। मैंने एक एक करके उन सभी बुक्स के अंदर उन टॉपिक्स को देखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मैंने बिल्कुल निचले लेवल से करी, मतलब वो पतली बुक से, फिर धीरे धीरे मोटी बुक से, और एंड में गया मैं उन बुक्स में जो कि फॉरेन राइटर्स की थी और काफी मोटी थी, जिनके अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही अच्छा नॉलेज था और काफी डीपली नॉलेज था। मतलब इतना नॉलेज था कि जो हमारे सिलेबस में भी नहीं था, जो दिया नहीं गया था वो भी उसके अंदर था। तो मुझे एक बात पता चली कि हमारी लाइब्रेरी के पास सभी तरह के बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पर कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, अब मैंने जब उसके अंदर ये उन दोनों टॉपिक्स को ढूंढना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या करा, कंटेंट पढ़ा। सबसे पहले बुक का पहला पेज खोला, कंटेंट पढ़ा। तो जब मैंने कंटेंट पढ़ना स्टार्ट किया, तो कंटेंट पढ़ने के अलावा मुझे यह भी पता चला, जब मैं कंटेंट पढ़ रहा था तो मुझे यह पता चला कि इस पर्टिकुलर बुक के अंदर और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। समझिए मेरी बात को, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मतलब मैंने 2 टॉपिक ढूंढने के लिए मैंने सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, और भले ही मैंने पढ़ी नहीं, बट मेरे आंखों के सामने से तो सारी बुक निकली एक बार। तो मुझे यह तो पता चल गया कि किस बुक के अंदर कौन सा टॉपिक है। तो धीरे धीरे मुझको ये पता चलने लगा कि उन बुक, क्योंकि एक एक करके वो सारी 20 की 20 बुक्स मेरी आंखों के सामने से निकली। उनमें से मुझे जो 5 बुक मैंने सिलेक्ट करी जिनके अंदर वो टॉपिक था वो मेरे हिसाब से था, मतलब लैंग्वेज भी सिंपल थी, जो मुझे डायग्राम्स चाहिए थे वो भी बहुत अच्छे थे, क्लासिफिकेशन अच्छा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका प्रिंसिपल, उसकी डेफिनेशन, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दी हुई थी। वैसी मैंने 5 बुक छाटी और उन 5 बुक से मैंने अपने नोट्स बनाए। यहां पर मुझे यह फायदा हुआ कि मैंने खुद नोट बनाए और वो उस लैंग्वेज में नोट्स बनाए जो मुझे समझ में आती है और जिसको मैं इजीली एग्जाम में लिख सकता हूं। ठीक है, तो वो नोट्स मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुए। साथ ही साथ मुझे एक चीज और पता चली कि मेरे लाइब्रेरी में
कितनी बुक्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, देखिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं और कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक ऐसी है जो बहुत टफ पड़ती है, साथ ही साथ किस बुक के अंदर कौन से टॉपिक्स मुझे बाद में मिलेंगे वो भी मुझे पता चल गया। मतलब बाद में जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब गया और वही सब्जेक्ट मेरे सामने आया और मुझे नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी, तो फिर मुझे बार बार हर बुक्स का कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही मैंने सारे कंटेंट पढ़ लिए थे। तो मुझे एक बात तो पता थी कि ये वाला टॉपिक मुझे किस बुक के अंदर मिलेगा, और ये नॉलेज मुझे एंड तक आज भी हेल्प करता है। जब मैं प्रोफेसर बन गया हूं और जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये वाला टॉपिक कहां मिलेगा, तो वैसे तो मुझे पता है, बट मैं उससे हमेशा ये राय देता हूं कि खुद लाइब्रेरी में जाओ और जाके ढूंढो। रीजन, अगर मैं उसको उस बुक का नाम बता दूंगा, अगर मैं उस बुक का नाम बता दूंगा तो वो डायरेक्टली उस बुक को उठाएगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है कि उसका नॉलेज लेवल और अच्छा हो और वो अच्छे राइटर की बुक को प्रेफर कर सके, तो जब वो सर्च करेगा तो बिल्कुल वही होगा जैसा मेरे साथ हुआ कि जब मैंने सर्चिंग करना स्टार्ट करी तो मुझे दूसरी बुक्स के बारे में पता चला, दूसरे टॉपिक्स के बारे में पता चला। बट जब मैं खुद ऐसे प्रोफेसर हूं तो मुझे कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता हूं, मुझे पता है कि ये टॉपिक कौन सी बुक के अंदर मिलेगा और मैं सीधा उस बुक को उठाता हूं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जो करना है खुद करना है, क्योंकि इसके रिजल्ट मुझे आज दिख रहे हैं। क्योंकि जब उस समय जब मैं कॉलेज में था तब मैंने जब ये मेहनत कर ली, नोट्स बनाए, लाइब्रेरी में जब अपना टाइम स्पेंड किया, वहां एक एक बुक्स को पढ़ा, उनके कंटेंट्स को पढ़ा, तो आज मुझे बहुत ही हेल्प होती है। क्योंकि आज मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर कह दिया जाए कि आपको सर ये लेक्चर लेना है, इसके बारे में बोलना है, तो मुझे बस लाइब्रेरी जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक कौन सी बुक के अंदर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो यहां पर आपको कितना बेनिफिट हो रहा है ये अभी नहीं पता चलेगा जब आप कॉलेज में हैं, बट जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप बड़ी डिग्री करने जाएंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब बस बड़े मोटे मोटे शब्दों में मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं कि आप नोट्स किसी से मांगे नहीं, खुद बनाएं। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लाइब्रेरी को टाइम देना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी बनाई भी किस लिए कॉलेज में लाइब्रेरी बनाई इसलिए जाती है कि आप वहां जा सकें, वहां पर नोट्स बना सकें, वहां पर बुक्स पढ़ सकें। अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, बुक्स नहीं है, तो जरूर अपने कॉलेज के मैनेजमेंट से कीजिए, बोलिए कि आप मतलब कि वो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएं और बुक्स प्रोवाइड कराएं। ठीक है, बट इंडिया के 100 करीबन 99.9 कॉलेजेस में तो लाइब्रेरी अवेलेबल है, वहां पर बैठने की व्यवस्था भी और सब अवेलेबल है। ठीक है, एक चीज और इसका फायदा होगा कि जब नोट्स आप खुद बनाएंगे तो जब आधा टॉपिक तो आप वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो हर बुक के अंदर उस चैप्टर को पढ़ेंगे, बार बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो बाद में वो नोट्स बना भी लेंगे तो एग्जाम के टाइम पे बस आपको मात्र एक झलक मारनी है और आप जाके लिख देंगे, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद बनाए थे। 10 तरह की बुक्स में आपने वो टॉपिक पढ़ा था बार बार, तो अब याद तो आपको अपने आप ही हो जाएगा। तो ज्यादा उस समय मतलब एग्जाम के टाइम पे जब आप खुद के नोट्स पे पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पर्सनल आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई टॉपिक के नोट्स में बना लेता था और कुछ टॉपिक ऐसे होते थे, आपको पता है कुछ ऐसे कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि जब एंड में जब सिलेबस खत्म होने वाला होता है और टाइम एग्जाम बिल्कुल सामने खड़ी है, तो कई बार फैकल्टी क्या करती है, वो जल्दी जल्दी पढ़ा देती है कुछ 2-3 टॉपिक। तो अब आपके पास आपको टाइम नहीं मिला कि आप, क्योंकि एग्जाम आ गए साथ में, तो उन 2-3 टॉपिक के आप नोट्स तो बना नहीं पाए। तो कई बार मैंने ऐसा देखा था कि उन 2-3 टॉपिक को पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए हैं। बाकी जिन टॉपिक के मैंने नोट्स बना के रख रखे थे, जिनके ऊपर मैंने सिस्टमेटिक काम किया था, उनको मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता था। बट वो जो आखिरी के 2-3 टॉपिक होते थे जो टीचर्स एंड में पढ़ाते थे और जल्दी जल्दी पढ़ाते थे, उनको पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि उनके नोट्स ही मेरे पास नहीं रहते थे और मैंने खुद नहीं बनाए थे। बाकी जो मैंने खुद बनाए हुए थे उनको तो बस मैं 10 मिनट में बस झलक मारता था और मैं एग्जाम में लिख के आ जाता था। तो यहां पर नोट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर खुद के बने हुए हो तो बहुत अच्छा है। यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लाइब्रेरी जरूर जाएं और अपने नोट्स खुद बनाएं, इससे आपके नॉलेज में ही बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ अपना लेवल भी बढ़ाते जाएं। स्टार्टिंग में जब आप, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इनिशियली अभी नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश करें, जैसे कोई हिंदी मीडियम का बच्चा हो गया या उसको थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल बुक्स को प्रीफर करे, छोटी बुक्स को प्रीफर करे, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपनी बुक्स का लेवल भी बढ़ाता जाए, फॉरेन राइटर्स को प्रीफर करे और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करे। तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। ये आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, बट बाद में जब आप कॉलेज पास आउट कर जाओगे और आप जॉब में जाओगे, चाहे आप इंडस्ट्री में जाओ, जहां भी जाओगे, टीचिंग में जाओगे या आप आगे डिग्री करोगे, पीजी करोगे, मास्टर्स करोगे, तो वहां पर आपकी काफी हेल्प होगी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिएगा। उसके अलावा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।